मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, MSc राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं MA हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान की उपयोगिता समझाऊंगी। भाषा विज्ञान हमारी वाणी का विज्ञान है और वाणी का संबंध हमारी भाषाओं से है, हमारे जीवन से है और हमारे दैनिक कार्यों से है। यही कारण है आज भाषा विज्ञान की उपयोगिता और भी अधिक प्रतीत होती है। भाषा विज्ञान किस तरह से भाषा के अध्ययन में उपयोगी भूमिका निभाता है, अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान किसी भी भाषा के अध्ययन का मूल आधार होता है। इसके द्वारा लिखित एवं अलिखित, साहित्यिक एवं असाहित्यिक, प्रचलित एवं अप्रचलित, देशी एवं विदेशी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, एक देशीय एवं बहुदेशीय तथा विकसित एवं अविकसित सभी प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसकी उपयोगिता सर्वोपरि है और प्रत्येक विकसित एवं विकासशील राष्ट्र इसके अध्ययन एवं अनुशीलन में लीन देखे जाते हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान से ही यह पता लगता है भाषा क्या है, उसके कौन कौन से अंग हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या भाषा परंपरागत वस्तु है या अर्जित वस्तु है, भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण कैसे किया जाता है, भाषाओं के कौन कौन से परिवार हैं, भाषाओं का सांस्कृतिक महत्व क्या है और किसी भी भाषा परिवार की मूल भाषा कौन सी है। संसार की विभिन्न भाषाओं का विकास कैसे हुआ है, क्या सभी भाषाएं किसी एक ही स्रोत से विकसित हुई हैं या उनके मूल स्रोत पृथक पृथक हैं। कोई भाषा कैसे विकसित होती है और कैसे अविकसित अवस्था में ही रह जाती है। भाषा की जीवंत शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। विविध भाषाओं ने भिन्न भिन्न प्रणालियों से कैसे भाव प्रकाशन की शक्ति ग्रहण की है। इस प्रकार भाषा संबंधी विविध जिज्ञासाओं की तृप्ति भाषा विज्ञान के द्वारा ही की जाती है। हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान केवल भाषाओं के सम्यक ज्ञान का ही मूल आधार नहीं है, अपितु भाषा की विविध ध्वनियों के अनुशीलन की भी सुविधाएं प्रदान करता है। भाषा विज्ञान ही यथार्थ रूप में यह समझाता है कि भाषाओं की कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, उनमें कौन कौन सी प्राचीन ध्वनियाँ हैं, कौन कौन सी प्रचलित ध्वनियाँ हैं और कौन कौन सी आगत ध्वनियाँ हैं। भाषा विज्ञान ही देशी एवं विदेशी ध्वनियों के भेद को स्पष्ट करता है, ध्वनियों के परिवर्तन की दिशाएं समझाता है, ध्वनि परिवर्तन के कारणों का ज्ञान कराता है और विभिन्न ध्वनि नियमों की जानकारी भी प्रदान करता है। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान से ही पता लगता है कि एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि कैसे और क्यों भेद एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि में कैसे और क्यों भेद उत्पन्न हो जाता है। ध्वनि के उच्चारण में क्यों विभिन्नताएं आ जाती हैं, विभिन्न कालों में किस तरह ध्वनियों के उच्चारण परिवर्तित हो जाते हैं और किस तरह अनेक ध्वनियां लुप्त हो जाती हैं। इस तरह ध्वनि संबंधी विविध समस्याओं का समाधान एकमात्र भाषा विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। अब हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान सिर्फ ध्वनि का ही अध्ययन नहीं कराता, ध्वनि विज्ञान को ही नहीं समझाता, वह उसके द्वारा हमें शब्दों का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि शब्दों का विकास किस प्रकार होता है और कैसे शब्द तद्भव रूप को ग्रहण किया करते हैं, किस तरह शब्दों में विविध रूपांतर होते रहते हैं, किस तरह एक भाषा से दूसरे शब्द दूसरी भाषा में आकर अपने आकार प्रकार को बदल डालते हैं, स्थान भेद से कैसे शब्दों में रूपांतर हो जाता है, उच्चारण भेद से किस तरह शब्दों के रूप कुछ हो जाते हैं और किस तरह शब्द कहीं अनुकरण के आधार पे, कहीं अनुरणन के आधार पे तथा कहीं अन्य किसी प्रभावी से गढ़ लिए जाते हैं। भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह उपाध्याय शब्द घिसते घिसते झा रह गया, कैसे हिंस्र शब्द परिवर्तित होकर सिंह बन गया, किस तरह भद्र शब्द से भद्दा और भला शब्द बने हैं। इस तरह शब्दों की राम कहानी भाषा विज्ञान से ही ज्ञात होती है और इसी से उनके विकास, ह्रास, परिवर्तन आदि का भी सम्यक बोध होता है।
भाषा विज्ञान से ही शब्दों के विविध अर्थों का भी सम्यक बोध होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ किसी शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे वातावरण के कारण एक ही शब्द विभिन्न अर्थों का द्योतक हो जाता है, कैसे शब्दों के अर्थ में विस्तार होता है, कैसे संकोच और कैसे अर्थ कुछ के कुछ बदल जाते हैं। कहीं शब्द का उत्कर्ष, शब्द के अर्थ में उत्कर्ष होता है, कहीं अपकर्ष होता है। जैसे भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह महाराज शब्द रसोइया का वाचक होकर अपकर्ष की ओर गया और किस तरह साहस शब्द हिम्मत का बोध होकर उत्कर्ष की ओर बढ़ा। भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि अनेक शब्द देखने में तो एक ही अर्थ के प्रतीक होते हैं, किंतु उनमें ही बड़ा भेद होता है और वे पर्यायवाची होकर पृथक पृथक अर्थ के द्योतक हो जाते हैं। अतः भाषा विज्ञान शब्दार्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं उनके कारणों का सम्यक बोध कराने के कारण अत्यंत उपयोगी प्रतीत होता है। अब हम इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि भाषा विज्ञान प्रागैतिहासिक अन्वेषणों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषाओं के मूल उद्गम और मूल स्रोत का पता लगाते लगाते उन भाषा भाषियों के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, बौद्धिक विकास, राजनीतिक उपलब्धि, धार्मिक विश्वास आदि का ज्ञान भी भली प्रकार हो सकता है। यह भाषा विज्ञान की ही देन है कि विद्वानों ने आर्य भाषा के उद्गम का अन्वेषण करते करते आर्यों के आदि स्थान, उनके मूल निवास, उनकी मूल भाषा, उनके रहन सहन, उनके रीति नीति, उनके धार्मिक विश्वास, उनके खान पान आदि का भी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के उद्भव तथा विकास का सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो सकता है और इसी से मानव जाति के क्रमिक विकास के इतिहास का भी बोध भली प्रकार हो सकता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही हमें यह समझा सकता है कि कौन सी संस्कृति विश्व भर में सबसे अधिक प्राचीन है और कौन सी सभ्यता संसार में कब से विकसित हुई है। इसके साथ ही किसी भी भाषा की शुद्धता और उसके शब्द प्रयोगों की साधुता असाधुता का यथेष्ट ज्ञान भी भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही हमें यह समझाता है कि किस तरह भाषाओं के शब्दों में कहीं वर्ण विपर्य हो जाता है, कहीं स्वर या व्यंजन का आगम हो जाता है, कहीं स्वर या व्यंजन का लोप हो जाता है अथवा कहीं भ्रामक व्युत्पत्ति द्वारा शब्दों को नवीन रूप में ढाल लिया जाता है, जिससे कभी कभी भाषा में अशुद्ध प्रयोग प्रचलित हो जाता है और बहुत कुछ प्रयास करने पर भी उसे जनसाधारण के मस्तिष्क से नहीं निकाला जा सकता। उदाहरण के लिए उपरोक्त चिन्ह, राष्ट्रीय, कुल्फी आदि शब्दों को ले सकते हैं, जिनके शुद्ध रूप क्रमशः उपर्युक्त, चिन्ह, राष्ट्रीय, कुफली आदि हैं, किंतु लोक व्यवहार में उक्त अशुद्ध रूपों का ही प्रचार देखा जाता है और शुद्ध शब्दों को बोलने एवं लिखने में लोगों को संकोच होता है। इन्हीं सभी अशुद्ध एवं असाधु प्रयोगों की यथेष्ट जानकारी भाषा विज्ञान से ही उपलब्ध हो सकती है। अब हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान न केवल भाषा के अध्ययन के लिए ही उपयोगी है, बल्कि आधुनिक संचार साधनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि भाषा विज्ञान के द्वारा ही उन ध्वनि संकेतों का निर्माण सुगमता एवं सरलता के साथ किया जा सकता है, जिनका उपयोग दूर संचार के लिए होता है, तथा भाषा विज्ञान ही उन सांकेतिक शब्दावलियों का निर्माण करने में सहायक होता है, जिनसे यांत्रिक अनुवाद सरलता से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पारिभाषिक शब्दावली एवं तकनीकी शब्दों के निर्माण में भी भाषा विज्ञान की उपयोगिता सर्वोपरि है। और अंत में अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान का उपयोग अब वाणी की चिकित्सा के लिए भी होने लगा है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं अथवा शब्दों का सही सही उच्चारण नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों के तुतलाने या हकलाने के कारणों की सम्यक जानकारी
भाषा विज्ञान द्वारा सुगमता से हो सकती है, क्योंकि भाषा विज्ञान में वाक्य यंत्र का सम्यक अध्ययन कराया जाता है और यह भी बताया जाता है कि किस स्थान से कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है तथा उस ध्वनि के उच्चारण में किस किस अवयव का कितना कितना सहयोग है। अतः वाक्य यंत्र की कमियों को जानकर उनकी चिकित्सा सुगमता से हो सकती है। इसलिए वाणी की चिकित्सा के लिए भाषा विज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार कर लिया गया है। स्पष्ट है कि भाषा विज्ञान का अध्ययन न केवल हमें हमारी वाणी एवं भाषा का सम्यक ज्ञान कराता है, अपितु हमें ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों, शब्दार्थों आदि की यथेष्ट जानकारी भी उपलब्ध कराता है और हमें बोलने लिखने की कला से भी अभिज्ञ बनाता है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान न केवल हमारी भाषा का जिज्ञासा को शांत करता है, अपितु हमारी ज्ञान पिपासा को भी तृप्त करता है और हमें भाषा की जीवनी शक्ति का बोध कराता हुआ हमारे दृष्टिकोण को भी उन्नत एवं उदार बनाता है।